Assalamualaikum. In this session, we will learn the basics of object-oriented programming approach in C++. In OOP, which is a short form of object-oriented programming, we use objects and classes. OOP का कॉन्सेप्ट जो है वो रियल वर्ल्ड से डिराइव किया गया है. रियल वर्ल्ड में आपके अराउंड बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं. एन ऑब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन और अ थिंग और अ प्लेस. जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जो है वो एक ऑब्जेक्ट है. इसी तरह डॉग जो है वो भी एक ऑब्जेक्ट है. अगर आप थिंग्स में देखें तो कार जो है वो एक ऑब्जेक्ट है. इन सब ऑब्जेक्ट्स की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट्स हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कार की एग्जांपल लें तो इसमें कार का मॉडल, उसका कलर, कार की प्राइस, उसकी इंजन पावर, ये उसकी एट्रीब्यूट्स हैं जो उस कार को डिफाइन कर रही हैं. इसी तरह उस कार का कुछ बिहेवियर भी होगा, जैसे कि कार स्टार्ट होती है, एक्सेलरेट होती है, रिवर्स होती है, स्टॉप होती है. ये उस कार का बिहेवियर है. तो जितने भी आपके अराउंड ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एंड कुछ बिहेवियर हैं जो उनको डिफाइन करते हैं. तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो ऑब्जेक्ट का प्रोग्रामिंग में भी यूज़ किया गया है, जिसमें आप हर एंटिटी को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं. नाउ व्हाट इज़ अ क्लास? क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स with similar properties and behavior. क्लास जो है वो बेसिकली एक टेम्पलेट है फॉर ऑब्जेक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल आप कार की एक क्लास बनाते हैं जिसमें आप उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं एंड उसका बिहेवियर डिफाइन करते हैं. उसके बाद आप उस कार की क्लास से जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बना लें. फॉर एग्जांपल एक आपने होंडा सिटी के लिए एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी. देन आपने जो है वो सिविक का कोई मॉडल है, उसके लिए जो है आप एक ऑब्जेक्ट बना लिया. देन आपके पास कोई और कार है, उसके लिए आपने ऑब्जेक्ट बना लिया. तो कार जो है वो बेसिकली एक जेनेरिक टेम्पलेट है जिससे आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच के बहुत से फ़ायदे हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि आपका प्रोग्राम जो है वो मोर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखा जाता है. आपके प्रोग्राम की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है. आप एक क्लास डिफाइन करते हैं और उसके आप बहुत से ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं. सो आपको बार बार जो है वो कोड रिपीट नहीं करना पड़ता. इसके अलावा अगर प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बग आता है, तो आपको पता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपने जस्ट उसकी क्लास को चेक करना है. आपको पूरे प्रोग्राम को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अब अगर हम इसके सिंटैक्स की तरफ आएँ, इसका जो सिंटैक्स है वो स्ट्रक्चर के सिंटैक्स से बहुत सिमिलर है. ठीक है, जिस तरह आप स्ट्रक्चर पहले डिफाइन करते हैं, इसी तरह आपने क्लास के कीवर्ड के साथ आगे क्लास का आइडेंटिफायर, ये कोई भी आप जो है वो क्लास का यूनिक नेम रख सकते हैं. एंड देन कर्ली ब्रेसेस के साथ आपने क्लास की बॉडी डिफाइन करनी है एंड क्लास के एंड में टर्मिनेटर मस्ट लगाना है. इस क्लास के अंदर जो है वो आप जो भी एट्रीब्यूट्स और जो भी बिहेवियर डिफाइन करेंगे वो सारा क्लास की बॉडी के अंदर डिफाइन करेंगे. देन जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो आप अपने मेन प्रोग्राम के अंदर बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप क्लास के नेम के साथ ऑब्जेक्ट का नेम डिफाइन करते हैं. और उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो है आपने जब भी कोई क्लास का फंक्शन या मेंबर एक्सेस करना हो तो आप उसके लिए डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं. अब हम जो है एक एग्जाम्पल करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जिससे हमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. हमने काफ़ी प्रोग्राम जो हैं वो सर्कल पे बनाए हैं, जिसमें हमने सर्कल का रेडियस लिया है और हमने उसका एरिया फाइंड आउट किया है. तो उसी प्रोग्राम को हम OOP के कॉन्सेप्ट से करते हैं. अब अगर मैं एक क्लास बनाती हूँ सर्कल की, अच्छा, अब मैंने सर्कल की कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने हैं. ठीक है, तो जो आपके ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपके वेरिएबल्स होते हैं, जिनको आप मेंबर वेरिएबल्स भी कहते हैं, उस क्लास के मेंबर वेरिएबल्स. सर्कल के केस में हमें पता है कि हमारे पास एक रेडियस होता है, तो मैं एक फ्लोट रेडियस का वेरिएबल ले लेती हूँ. नाउ जो आपने बिहेवियर डिफाइन करना होता है वो बेसिकली आपके पास फंक्शंस होते हैं. तो अब सर्कल के केस में हम एक फंक्शन बना सकते हैं गेट एरिया का, जो कि हमें सर्कल का एरिया रिटर्न करेगा.
इसके अंदर हम फॉर्मूला लगा देते हैं। अच्छा, C++ में आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के मेंबर फंक्शंस और क्लास के मेंबर वेरिएबल्स जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं। प्राइवेट क्या है? प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर है, जिसका मतलब ये है कि आप वो वेरिएबल सिर्फ जो है वो क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। क्लास से बाहर आप उन वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देती हूँ कि मेरा ये जो मेंबर वेरिएबल है और ये फंक्शन है ये पब्लिक कर दे। पब्लिक भी एक एक्सेस मॉडिफायर है, जिसका मतलब है कि आप क्लास के वेरिएबल और फंक्शन को क्लास से बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियली मैंने इसको पब्लिक कर दिया। अब आपका मेन फंक्शन स्टार्ट होगा। मेन फंक्शन में आप सर्कल का जो है वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट के लिए हमें पता है क्लास का नेम एंड देन ऑब्जेक्ट का नेम, जो कि मैं C1 रख रही हूँ। ठीक है, अब मैंने जो है इस ऑब्जेक्ट का ये जो मेरे पास सर्कल 1 है, C1 है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मुझे इसका रेडियस सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वाले रेडियस की वैल्यू एक्सेस करने के लिए आप C1 डॉट रेडियस और यहाँ पे आप कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपने ये वाला फंक्शन कॉल करना है ताकि आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकें। तो हम यहाँ पे सी आउट करा देते हैं C1 डॉट गेट एरिया। अब आप इस प्रोग्राम को रन करें तो उसने आपको C1 सर्कल का जो है वो एरिया फाइंड आउट करके बता दिया। अब हमारे पास एक से ज़्यादा सर्कल्स हैं जिनका हमने एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे C2 और एक मैं बना लेती हूँ सर्कल C3। अब ये देखें, जिस तरह से आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं उससे पहले उसकी डेटा टाइप बताते हैं, तो ऑब्जेक्ट के साथ भी आप इसी तरह से क्लास का नेम लेते हैं कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इस क्लास से बिलोंग कर रहा है। जिस तरह स्ट्रक्चर के केस में हमने कहा था कि स्ट्रक्चर जो है वो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, इसी तरह क्लास को भी आप यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कंसिडर कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस टाइप की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। अब यहाँ पे मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, तो मैं जाहिर है अब तीनों का रेडियस डिफरेंट हो सकता है। C2 का जो है वो मैं रेडियस कुछ और सेट कर देती हूँ और इसी तरह C3 का जो रेडियस है वो एक हम डिफरेंट वैल्यू सेट कर देते हैं। अब इसी तरह इन सब का जो है वो हम एरिया भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब जहाँ पे मैंने C2 ऑब्जेक्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, तो मैं डॉट ऑपरेटर से पहले C2 के साथ जो है वो उस फंक्शन को कॉल करूँगी। यहाँ पे हम साथ प्रिंट भी करा देते हैं एरिया ऑफ C1 नेक्स्ट एरिया of C2 and L next area of C3। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब देखें, हमारे पास उन तीनों ऑब्जेक्ट्स के जो हैं वो उनके रेडियस के अकॉर्डिंग डिफरेंट एरियाज फाइंड आउट हो गए। यहाँ पे अगर हम इधर से पब्लिक को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, मैंने अपना जो मेंबर फंक्शन है उसको पब्लिक ही रखा है, लेकिन मैंने
मेंबर वेरिएबल से ऊपर कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया। अब आप अगर इस प्रोग्राम को रन करें तो इसमें जो है वो एरर शो हो जाएगा। और एरर क्या है? रेडियस इज प्राइवेट, विच मीन्स के बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं आपकी क्लास के वेरिएबल्स जो हैं वो प्राइवेट होते हैं, तो उन्हें आप क्लास से आउटसाइड उनके ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस नहीं कर सकते। ये इस वजह से है कि आपके जो है वो प्रोग्राम की प्राइवेसी इंक्रीज हो जाए। आपके ऑब्जेक्ट का जो डाटा होता है वो सेंसिटिव डाटा होता है, तो आप बाहर ऑब्जेक्ट्स उस मेंबर वेरिएबल को एक्सेस ना कर सकें, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो मेंबर वेरिएबल्स होते हैं क्लास के वो प्राइवेट होते हैं। और अगर आपने उनको पब्लिक करना है कि वो क्लास से बाहर भी एक्सेस हो सकें, तो आपने यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफाई करना है। नाउ जो है ये रेडियस के मेंबर्स को एक्सेस कर रहा है। नॉर्मली जो है वो आप अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स को प्राइवेट रखते हैं और फंक्शंस को पब्लिक रखते हैं। ओके, अब हम जो है वो कुछ प्रोग्राम्स करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स अ क्लास विद 1 इंटीजर डेटा मेंबर एंड 2 मेंबर फंक्शंस इन एंड आउट टू इनपुट एंड आउटपुट डेटा इन डेटा मेंबर। ओके, हमें यहाँ पे क्लास का गेम गिवन नहीं है, तो हम क्लास का नेम ए रख लेते हैं। इसके अंदर हमें गिवन है कि हमने एक डेटा मेंबर इंटीजर डेटा मेंबर डिफाइन करना है, मींस एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करना है, और 2 मेंबर फंक्शंस इन एंड आउट। तो हम ले लेते हैं इंट नम। यहाँ पे हम एक फंक्शन बना रहे हैं void in, जिसमें हमने यूजर से नंबर इनपुट कराना है। एंटर नंबर, और हम सी इन करा रहे हैं नाम को। नेक्स्ट हमने एक और मेंबर फंक्शन बनाना है आउट का, जिसमें हम इस नंबर की वैल्यू को आउटपुट करा रहे हैं। सी आउट वैल्यू ऑफ नम इज नम। ठीक है, ये आपने अपनी क्लास डिफाइन कर दी है, जिसमें आपने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है और 2 फंक्शंस डिफाइन किए हैं। इनमें आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं नम में, और आउट वाले फंक्शन में आप उस नम की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। अब ये तो होगी आपकी क्लास की डेफिनेशन। नेक्स्ट आपने मेन में उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्लास का नेम एंड देन आगे ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे। अब हम जो है वो पहले इन का फंक्शन कॉल करेंगे एंड देन हम आउट का फंक्शन कॉल करेंगे। अब पहले हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या ये एक्सेस कर लेगा उसके डेटा मेंबर्स को। तो ये एक्सेस नहीं करा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपके मेंबर फंक्शंस जो हैं वो प्राइवेट होते हैं। तो यहाँ पे आपको पब्लिक स्पेसिफायर डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका इन और आउट जो है वो आप अपने क्लास से बाहर भी एक्सेस कर सकें। तो अब आप इस प्रोग्राम को रन करें। एंटर नंबर, मैं 8 एंटर करती हूँ तो वो वैल्यू जो है वो नम वेरिएबल को असाइन हो गई है। सो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी जिसमें हमने क्लासेस का और ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। Write a program that define a class result with 3 data members to store 3 marks. Write 3 functions in to input marks, sum to calculate and return the sum, and average to calculate and return the average marks. ओके, इसमें हमने जो है वो एक क्लास डिफाइन करनी है रिजल्ट की, जिसमें हमने 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर कराने हैं। तो 3 हमने वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। उसके बाद हमने एक फंक्शन डिफाइन करना है
इनपुट का, जिसमें हम उन 3 मार्क्स के वेरिएबल्स में इनपुट लेंगे, देन सम का, जिसमें हमने उन 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को सम करके रिटर्न कराना है, एंड देन एक हम फंक्शन बनाएंगे एवरेज का, जिसमें हमने एवरेज वैल्यू रिटर्न करानी है। तो इस प्रोग्राम को अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी क्लास डिफाइन करते हैं। क्लास आपको पता है आप मेन से बाहर डिफाइन करेंगे। क्लास रिजल्ट। अब रिजल्ट में हमने सबसे पहले उसके वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। तो हम इंट m1 m2 m3 3 हमने वेरिएबल्स इंटीजर टाइप की ले लिए हैं। अब हम एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक यूज करेंगे और अपने फंक्शंस डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमने इनपुट लेनी है, तो हम उसकी रिटर्न टाइप वॉइड ही रखते हैं। एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स और नेक्स्ट हमने इन तीनों में सी इन करा लिया। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया। नेक्स्ट में हमने इन तीनों का सम रिटर्न करना है, तो हम इंटीजर वैल्यू रिटर्न करा देते हैं सम के फंक्शन से, और हम रिटर्न करा देते हैं m1 प्लस m2 प्लस m3। यहाँ पे आप कोई वेरिएबल लेके सम उसमें सेव करा के और उस वेरिएबल को भी रिटर्न करा सकते हैं। नेक्स्ट हमने एवरेज वैल्यू रिटर्न करानी है, तो हम फ्लोट लेंगे, आगे फंक्शन का नेम। यहाँ पे हम रिटर्न करा रहे हैं m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाय 3। ये वैल्यू हम रिटर्न करा रहे हैं। तो ये तो होगी हमारी क्लास की डेफिनेशन। अब हम मेन में अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। रिजल्ट S1 स्टूडेंट को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले S1 के हमने मार्क्स इनपुट कराने हैं, तो हम S1 डॉट इनपुट का फंक्शन कॉल करेंगे। नेक्स्ट हमने उसके मार्क्स का सम प्रिंट कराना है, हम सी आउट करा लेते हैं योर टोटल मार्क्स, और यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, कौन से वाले, सम फंक्शन। उसको हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करेंगे S1 डॉट सम। और नेक्स्ट हमने एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। योर एवरेज इज S1, और अब हम एवरेज वाला फंक्शन कॉल कर लेते हैं। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स 70, 80, 90। योर टोटल मार्क्स 240 एंड योर एवरेज इज 80। तो इस तरह से अब मैं यहाँ पे जितने मर्जी स्टूडेंट्स के जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स बना के S2, S3, S4 करके, और मैं उनके टोटल मार्क्स और एवरेज मार्क्स फाइंड आउट कर सकती हूँ। सो ये है ऊप के बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप के सेशन से आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। थैंक यू।